दोस्तों, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं और आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ यहाँ पर, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे साथ होगा, बट मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग एक ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ फैमिली के साथ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ के जो साक्षी मार्केट है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ हम लोग जाने के लिए निकल पड़े थे शाम में। फिर वहाँ से जब मार्केटिंग करके हम लोग घर की तरफ रिटर्न आ रहे थे, रात के 9 बज रहे थे, मेन रोड पर नीलडी के पास आगे आकर एक कंपनी है, इंडियन स्टील वायर प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ नियरेस्ट एक गोलचक्कर है, जहाँ से एक रास्ता मुड़ जाता है आपका टाटा मोटर्स कंपनी की और एक रास्ता आपका मुड़ जाता है आपका आज़ाद मार्केट की और एक रास्ता आपका चला जाता है टूटा हुआ दीवार की और जिधर क्वार्टर्स वगैरह है काफ़ी सारे। तो उस नियरेस्ट में पहुंचने के बाद हमारा एक पर्स वाइफ का गाड़ी में टंगा हुआ था। तो टंगे होने के बावजूद भी दो बंदे स्कूटी से अपने आए और एक ही झटके में वो पर्स वो खींच कर लेकर चले गए। उस पर्स में पैसे तो नहीं थे, बट मोबाइल फ़ोन था, बच्चे के दूध बॉटल्स थे, दूध थे, कपड़े थे, और वो एक झटके में उसे खींच कर लेके चले गए। हम लोगों ने काफ़ी देर उसका चेज़ भी किया और उसके गाड़ी का नंबर भी देखने का ट्राई किया, बट उसमें रेडियम लगी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, वो क्लियर नहीं आ रहे थे। काफ़ी दूर तक हम लोगों ने शोर भी किया कि वो चोर है, काइंडली पकड़िए पकड़िए पकड़िए, बट उस रास्ते में किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। तो मेरी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो हम लोग तुरंत वहाँ से फिर 100 नंबर पर कॉल कर कर ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है हमारे साथ, पर्स छिनताई हो गया है। तो तुरंत इन्फॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 मिनट के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा पुलिस का नियरेस्ट थाना से और आपके पास थाने वाले भी आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नियरेस्ट थाना खुद से चला जाए और इन्फॉर्मेशन उन्हें दिया जाए। तो हम लोग तुरंत वहाँ से नियरेस्ट टिल्को थाना की ओर निकल पड़े और फिर टिल्को थाना में जाकर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी। तो वहाँ के जो थाना में बैठे हुए थे, उन्होंने सिंपल सा सिर्फ इतना बोला कि ठीक है, लिख कर दे दीजिए। मेरी वाइफ इतना घबराई हुई थी, पैनिक थी, रो रही थी डर से, बट उनका एकदम कैजुअल सा रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, होता है, आप थाना में लिख के खाली दे दीजिए। एंड ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने वो सारा चीज़ लिख कर दिया वहाँ पे। लिख कर देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि मैं थाना से बोल रहा हूँ, काइंडली आइए, बताइए कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ें। तो वो सारा चीज़ें हम लोगों ने बताया। थाना के एक अधिकारी को हम लोगों ने सारा जगह से ले जाकर दिखाया कि कहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर कैसे चोरी हुआ, कहाँ से छिनताई हुआ, कहाँ तक वो चोर भागे, मैंने कहाँ तक उन्हें चेज़ किया, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताया। बट आफ्टर दैट आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही साथ मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि ये जो दिन दहाड़े छिनताई वगैरह हो रही है रोड पे, और ये सारी चीज़ बहुत ही डरावने हैं, क्योंकि तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो चोरी छिनताई है, ये सब होने के बाद हम लोग का जो मन है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ये सोच के कि कैसे ये सारा चीज़ हमारे साथ हो गया। और ये सोच के हम लोग जो आगे ट्रिप प्लान कर रहे थे, वो हम लोग बहुत सैड हो गए थे कि सोचा कि छोड़ो यार, अब ट्रिप में कैसे इंजॉयमेंट होगा, क्या होगा, तो ये सब चीज़ हम लोग सोचने लगे। बट फिर उसके बाद मेरी बीवी ने हिम्मत जताई, उसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो, जो होने वाला है उसके साथ इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, हम ये सोच के हम बोलना चाह रहे हैं कि हम सोचे कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बहुत हेल्पफुल भी है। मैं सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूं, ताकि ये चीज़ें आप अवेयर कर सके दूसरों को भी कि इस तरह की चीज़ें अभी जमशेदपुर में आए दिन घट रही है। तो काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है थोड़ा अवेयरनेस रहे। और रात रात में कहीं भी अगर जाते हैं जहां आपका अंधेरा ज़्यादा है या फिर सीसीटीवी वगैरह नहीं है या क्राउडेड इंसान, मतलब थोड़ा रास्ता वगैरह सुनसान है, तो वहाँ थोड़ा सा अवेयर रहें, अकेले ना जाए और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच कर रहें। क्योंकि मैं तो सिर्फ इस बात पे थैंकफुल हूँ भगवान से कि मेरी चलती गाड़ी में से उन्होंने बैग छीन कर ले गए। तो कोई बात नहीं, बैग ले गए, फ़ोन ले गए, वो एक सामान है जो कि वो आ जाएगा हमारे पास। बट अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई चोट, कोई किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा। मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे
ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे देखें और लोगों को भी अवेयर करें इस बारे पे कि इस तरह की हादसाओं से, इस तरह की घटनाओं से खुद को सुरक्षित रखें। और जो हमारे पुलिस वगैरह है, जो हमारी सेफ्टी के लिए है, कम से कम उम्मीद रखें उनसे, क्योंकि उनके द्वारा मुझे कुछ कि मैं क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपने नए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वाइफ को मैं एक फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि उसके पास अभी कोई फ़ोन नहीं है। तो मैं आपको जो मैं फ़ोन ऑर्डर करूँगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों तो मैंने मेरी वाइफ के लिए एक फ़ोन ऑर्डर कर लिया था EMI पे, जिसका नाम है मोटोरोला G85। तो ये आज आ गया है पार्सल हमारा। तो आपके सामने ये अनबॉक्स करते, ये रहा उसका डब्बा जिस पे ऊपर लिखा हुआ है मोटो G85 5G हेलो मोटो। डब्बा सील पैक था, तो पहले मैंने खोल लिया था देखने के लिए। तो डब्बे को जब मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले ये निकलता है सामने से फ़ोन मुझे पसंद आया, ब्लू कलर का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रॉयल कलर है वो। लुक भी बहुत सुंदर थी फ़ोन की। और मैंने ऑर्डर किया था 8/128 का फ़ोन, क्योंकि मेरे बजट में उतने ही आ रहे थे। अभी फ़िलहाल ट्रिप भी प्लान करना था, तो इसलिए थोड़ा सा लो बजट में मैंने फ़ोन लिया। और इसकी रिव्यू भी मैंने यूट्यूब पे चेक की तो काफ़ी बढ़िया था। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट लुक एंड ये है इसका बैक लुक। साथ ही साथ फ़ोन के साथ एक कवर आया हुआ था जो कि ट्रांसपेरेंट कवर था इसका। और इसके अलावा फ़ोन के अंदर में एसेसरीज़ में दिया हुआ था फ़ोन का चार्जर एडेप्टर। ये रहा एडेप्टर जो कि आपका 67 वाट का था। तो दोस्तों एडेप्टर के साथ साथ मुझे मिली थी इसमें एक वायर जो कि है डेटा केबल। ये ओरिजिनल मोटो का डेटा केबल है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। और इसके अलावा डब्बे में सारे गाइडलाइन और मैनुअल थे। तो चलिए मैं अपने वाइफ को ये सरप्राइज़ देता हूँ। लेकिन दोस्तों सच बताऊँ तो मेरी पॉकेट पूरी खाली हो गई है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ट्रिप प्लान के लिए भी मैंने सेविंग किया था। और साथ में ये है आपका सिम निकालने के लिए जो पिन मिलता है, और ये यूज़र मैनुअल। और चलिए ठीक है, अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक आप इंजॉय कीजिए मेरा ये ब्लॉग। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।